करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। उन्होंने कहा कि कई साहसी फैसले लिए गए, इसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। दशकों तक संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। पीएम ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अग्निपथ को राजनीति का विषय बना दिया। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। पीएम के इस बयान पर विपक्ष ने विरोध जताया। सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय वर्षों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री की आदत में शुमार है, गलती कर जाए तो उसे गलत नहीं स्वीकार करते, जबकि एक अच्छे राजनीतिक को, एक अच्छे कुशल प्रशासक को करना चाहिए। क्या कारगिल युद्ध में अग्निवीर थे? कारगिल युद्ध तो हमने जीता था भारत की विश्वविजयी सेना से, बहादुर सेना, सक्षम सेना, सशक्त सेना। हम उसको प्रणाम करते हैं कारगिल के शहीदों को, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पर खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है, और प्रधानमंत्री जी उसके दोषी होंगे। फिर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद उनके जीवन का कोई यापन का साधन नहीं, पेंशन नहीं, सब कुछ साबित हो चुका है। तो मैं इस अग्निवीर योजना समाप्त करने योग्य हूं। एक गौरवशाली इतिहास रहा है और दुनिया के लोग हमारे वीरों को, हमारी सेना का लोहा मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर की जो व्यवस्था की है, जिसमें है कि 4 साल के लिए सेना में रहेगा, उसके बाद घर पे जाकर क्या करेगा? पकौड़ा बेचेगा। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। और जब इंडिया पार्टी की सरकार आएगी, 24 घंटे के अंदर इस व्यवस्था को खत्म करके रेगुलर भर्ती करेंगे और सेना का सम्मान बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जनता मांग रही है कि सरकार सेना को और मजबूत करे। इस योजना में कमियां हैं, लेकिन पीएम मानेंगे नहीं। कि आप इसको ऐसी स्कीम को अच्छा बता रहे हैं जहां पे 5 साल के ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार होगा कि नहीं होगा, आर्मी में भर्ती होगी या नहीं होगा, उनको फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है। उनको प्रोविडेंट फंड्स के बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं, उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, ये पता नहीं है। ये शर्मनाक है। और कल एक अखबार में रिपोर्ट आई थी कि वो अग्निवीर ज्वाइन करते हैं, अग्निवीर में शामिल होते हैं, पर उनको लगता है अब ये 5 साल आगे जाकर हमारा कुछ होने नहीं वाला है, तो वो चोर बन जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? जनता आपसे मांग करिए अपनी आर्मी को और सशक्त करना है, आर्मी को और मजबूत करना है, और आप अग्निवीर को डिफेंड कर रहे हैं। जो उसमें कमियां हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं, उस कमियों को दूर करें। और बहुत सारे मार्टर्ड सोल्जर्स की फैमिलीज ने कहा है। इतना शर्मनाक है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी जनता का मूड, जनता के मन की बात नहीं समझ में आ रही है उन्हें, वो अभी भी अपने मन की बात कर रहे हैं। यही देश का दुर्भाग्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि विपक्ष इस योजना पर देश को गुमराह करता है। सेना भी हमारी इस गति के साथ
इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी देश से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना, और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार